हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है। हाफिज साहब, पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है हम जीत गए, एमक्यूएम 18 सीटें क्लेम कर रही है, पीपल्स पार्टी 12 सीटें कराची की क्लेम कर रही है। जी आपने सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे थे ये बल्दियाती इलेक्शंस में, आप भी अपनी पहले तो बताएं फतह का ऐलान कर रहे हैं, कोई 2-4 सीटें जीते हैं या आप, मैंने तो नहीं देखा किसी जगह आगे हूं, अगर आप अपडेट देते हमें कि क्या हो रहा है कराची में। अच्छा देखें, कराची में जो इस वक्त तक सूरत हाल है वो ये है कि 3:45 बज रहे हैं और हमारे पोलिंग एजेंट्स इस वक्त पोलिंग बूथ में मौजूद हैं, स्टेशनों पर मौजूद हैं अंदर, और उनको फॉर्म 45 सबको नहीं दिए जा रहे, फॉर्म 45 और 46। और ये क्लेम किया था इलेक्शन कमीशन ने कि हम 10 बजे दे देंगे, नहीं देंगे तो उसकी कोई रीजन होगी, वरना 1 बजे तक दे देंगे। ठीक है, तो अब इलेक्शन कमीशन अपनी दी हुई सारी बाउंड्रीज तय कर चुका है और नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं हो सकता, दाल ही पूरी काली हो। अच्छा, अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है ट्रेंड, तो जो कुछ हमारे पास 10-15% नतीजे आए हैं फॉर्म 45, उसके मुताबिक हम जीत रहे हैं या आजाद उम्मीदवार यानी पीटीआई जीत रही है। तीसरी कोई पार्टी इस वक्त करीब भी नहीं है। और जहां तक एमक्यूएम के क्लेम का ताल्लुक है, एमक्यूएम इस वक्त कराची में 4th, 5वीं, 6ठे नंबर पर हो सकती है। आप यकीन कीजिए, मैं आपको नतीजा बताता हूं, 250 अगर हमारे हैं, 225 आजाद के हैं, या 225 हमारे हैं और 250-300 उनके हैं, तो एमक्यूएम के हैं 12, 34, 37। मेरे पास तकरीबन 100-150 अगर फॉर्म 45 मौजूद हैं, औरंगी टाउन के भी मौजूद हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद के भी मौजूद हैं, और ये अपना मलिर और इन सब इलाकों के जो बहुत ही एमक्यूएम डोमिनेटेड इलाके एक जमाने में कहे जाते थे। मैं कोई पख्तून आबादियों की कितनी सीटें लीड कर रहे हैं आपके ख्याल में? आप इन फॉर्म 45 की बुनियाद पर कितनी सीटें लीड कर रहे हैं हाफिज साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अच्छी खासी सीटें लेंगे। तो कोई नंबर बता देना कि 5 से 7 कह दें, 6 से 8 कह दें, 10 से 14 कह दें। देखिए हम 2 पार्टियां मेन हैं, या तो वो जीतेंगे या हम जीतेंगे। 6-7 भी हो सकती हैं, 6-7 भी हो सकती हैं, ठीक है, और 8-9 भी हो सकती हैं, और इसी तरह से उनकी हो सकती हैं। मैं इस वक्त इस तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि हम 2 के अलावा कोई तीसरा नहीं है। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी है 2 सीटों के पर तकरीबन मलिक, और एक आध जगह पर और ज्यादा वो कर रहे हैं इस तरफ केमाड़ी की तरफ। जो कह रही है कि वो 18 सीटें जीती है, आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम 0 सीट जीती है। मैं, आप यकीन करें, 0 मतलब वो पाव सीट जीतने की पोजीशन में भी नहीं है, वो फारिग जमात है। मैं पहले भी ये कह रहा था। देखें, मैं हैरान था जब आप लोगों की ट्रांसमिशन में इस तरह की बातें हो रही थी कि 12 सीटें, 14 सीटें, तो मुझे लग रहा था आप लोगों की भी बात हो गई है। यानी एमक्यूएम तो कह ही रही थी पूरी कैंपेन में, उनकी कैंपेन का स्लोगन क्या था, हमारी बात हो गई, हमसे तय हो गया है। अरे भाई, जिसके पास कोई नजरिया नहीं होता, कोई स्लोगन नहीं होता, कुछ देने के लिए नहीं होता, वही। अब बात तो 850 लोगों की हो गई है, सीटें 266 हैं, तो फिर तो फारिग होंगे ना। तो मसला ये है कि ये इन बुनियादों पे चलने वाली पार्टियां अवाम में जड़ें। आप कौन सी कराची की 5-6 नशिस्तों पर ज्यादा पुरुमीद है अपने हवाले से, जमात इस्लामी के हवाले से? मेरा ख्याल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो सीटें हैं वो बहुत अच्छी हैं और हम इसमें अच्छे पोजीशन पे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की कुछ सीटों पर हैं, हम कोरंगी की सीटों पे 2 पे बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, और हम औरंगी टाउन में एक अच्छी पोजीशन में। और आपका अपना जो प्रोविंशियल वाला है, नेशनल के अलावा प्रोविंशियल वाला, उसका स्टेट, उसका कितना % नतीजा आपके हाथ में अभी? नहीं, इंशाल्लाह वो तकरीबन इतना ही है, और उसका रिफ्लेक्शन तो सर बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैं ना जितना भी आपके पास है वो कितना है बता दीजिए ना, कि आपके पास जो फॉर्म 45 पड़ा है, जो भी पड़ा है, उसके हिसाब से आपके कितने वोट और मध्य मुकाबले के कितने हैं? उसमें हम आ गए, स्लाइडली आ गए जी। नंबर बता दें। अब ये नंबर मुझसे नहीं ले। देखिए, मैं नंबर देने में हमेशा वसीम भाई कंजूसी करता हूं, क्योंकि ना मुझे दावा करने के बाद में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं साफ साफ बात करता हूं कि या हम जीतेंगे या आजाद जीतेंगे। ये हम इस वक्त बिल्कुल ट्रेंड इसी तरह कोई तीसरी पार्टी नहीं जीतेगी, या जमात इस्लामी या पीटीआई, आजाद पीपल्स पार्टी 2 सीटों पे। हाफिज साहब, दावा आपने किया था और 12 किया था कि मेयर भी जमात इस्लामी का होगा, तो नहीं हुआ ना? मतलब सर वो देखिए, मेरा दावा बिल्कुल सही था। अब अगर जो है वो बंदे ही 32 उठ गए तो मैं क्या करूं? तो फिर यहां भी हो तो यहां भी कुछ भी सकता है फिर इस तरह। तो सर इस बुनियाद पर आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि देखें, यही वो बात है, जब आप हम लोग सब तज्जिया कर रहे होते हैं ना, तो तज्जिए को तज्जिया होना चाहिए, मालूमात को मालूमात होनी चाहिए। लोग मालूमात को तज्जिया कहने लगते हैं और उससे राय बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल ये काम नहीं होना चाहिए। बताना चाहिए कि फैक्चुअल पोजीशन ये है और बात इतने की हो गई है, तो फिर लोगों को समझ में आ जाएगा ये काम क्या है। नहीं, तो ये आपका तज्जिया है कि हमारा तज्जिया जो है वो ये है कि गल हो गई है, ये आपका तज्जिया है। तो आपको भी अपने तज्जिए को बतौर फैक्ट नहीं,
بلکہ اپنے تجزیے کو یہ کہہ کے پریزنٹ کرنا چاہیے کہ میرا تجزیہ ہے جو کہ صحیح ہے غلط ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم میں سے کسی نے نہیں کہا کہ بات ہو گئی آپ کا تجزیہ تھا کیا ہماری معلومات ہے. نہیں فیصل واڈا صاحب جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور گپ شپ آپ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. واڈا صاحب کلیم کر رہے تھے کہ میری معلومات ہے, لیکن آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہاں تجزیہ کاروں نے کہا, کسی نے نہیں کہا. واڈا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میری معلومات ہے, تو وہ تو اس میں تو بات ہی نہیں ہے, لیکن یہاں کی تجزیہ کاروں نے نہیں کہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 سیٹس پہ. اور کوئی سوال ہے پہلے سے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ جناب حافظ. سو کرا معاملہ بہت ہی دلچسپ ہو گیا ہے. حافظ صاحب ہے ہمارے ساتھ نہیں, خیر نہیں, کہ 22 جو نشستیں ہیں کراچی کی, اس میں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یا ہم جیتیں گے یا پی ٹی آئی جیت رہی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم 0, پیپلز پارٹی 0. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہم 18, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم 12. 18 اور 12 ہو گئی 30. کراچی کتنا پھیل گیا بھائی؟ 600-700 سیٹیں ہیں. ابھی سے پتا چل رہا ہے کہ کراچی ایک ایسی سونے کی چڑیا ہے جس کے پیچھے سارے ہیں, اس لیے کیونکہ ایک تو مین سٹی ہے, دوسرا یہاں سے ارننگ بھی بڑی ہوتی ہے. سیکنڈلی جماعت اسلامی نے کام تو کیا, اس بار ان کی کیمپین تو آؤٹ کلاس تھی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اتنی کیمپین کراچی کے اندر ہم لوگوں کو پیپلز پارٹی کی بھی نہیں نظر آئی, اتنی کیمپین باقی کی بھی نظر نہیں آئی. لیکن یہ جو سارے کلیم کر رہے ہیں اس کے بعد اور زیادہ کنفیوژن ہو گئی ہے کہ کسی کے پاس فارم 45 کی کوئی کاپی کوئی چیز ہے, کچھ ہے یا نہیں, بس کسی کے پاس نہیں پہنچا. ایم نے بھی کلیم کر دیا, پیپلز پارٹی نے بھی کلیم کر دی وکٹری, اب سندھ میں بھی کلیم کی ہے, لیکن وہاں پر تو یہ ادھر ستم ظریفی ہے کہ دا کنٹری ہیز اسپوکن, عوام بول پڑی ہے, اپنا مینڈیٹ دے چکی ہے, اور وی آر میکنگ اے کمپلیٹ موکری آؤٹ آف اٹ. ادھر آپ کا الیکشن کمیشن گمشدہ ہو چکا ہے, عملہ گمشدہ ہو چکا ہے, آر اوز کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اکٹھے کر کے بٹھا دیا گیا ہے. اس ملک کی سب سے بڑی جو کلیمنٹ تھی کہ ہماری حکومت بننے آ رہی ہے, وہ مکمل طور پہ ریڈیو سائلنس اور خاموش ہوگی, ورنہ اس طرح کی کنفیوژن ہوتی. نہیں سر, اچھا وہ خاموش ہو گئے, 160 منٹ اچھا ہے وہ خاموش ہو گئے, ورنہ دیکھیں نا جس طرح پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے جی ہم سندھ میں گورنمنٹ بنا رہے ہیں, کراچی میں زیادہ نشستیں ہم لے رہے ہیں, اس طرح جماعت اسلامی آ گئی. اب اس طرح دیکھ رہے بیرسٹر گول صاحب نے بھی کلیم کر دی, غلطی کی تھی نا, وہ غلطی کی تھی, وہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. پہلے ماضی میں غلطی مکمل آ گئے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ سندھ میں صورتحال کیا ہے. بتائیں لاڑکان